आज मेरे पास में है Vivo V70 Elite 5G और इसकी सबसे पहले डिज़ाइन देखो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें आपको जितनी कमाल की डिज़ाइन मिलती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें कमाल के हिडन फीचर्स मिलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यकीन करो, अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है ना, तो ये फीचर्स जानकर आप खुद बोलोगे इस मोबाइल को खरीदने के सारे पैसे वसूल है, क्योंकि ऐसे छुपे हुए फीचर्स बताऊंगा, खुद बोलोगे मजा आ गया। बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। स्मार्टफोन में सबसे मजेदार फीचर्स लगता है मुझे, इसमें आपको ड्रैग एंड टू गो का फीचर्स मिलता है। जैसे अगर आपको कोई भी फोटो शेयर करना है तो बस होल्ड करके रखो, ऊपर की तरफ स्लाइड करो और सारे ऐप्स यहीं पर आ जाएंगे। ड्रैग एंड टू गो में डायरेक्ट आप यहीं से शेयर कर सकते हो। कुछ एआई के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको इमेज एक्सटेंडर का फीचर्स मिलता है। जैसे सिंपल ये फोटो देखो, बस इतनी ही कैप्चर की है इस साइज में। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो बस एडिट के ऊपर क्लिक करो और रियली ये फीचर्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। एआई रिटच में जाओ, इमेज एक्सपेंडर के ऊपर क्लिक करो और साइज इंक्रीज कर दो अपने अकॉर्डिंग, फिर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो। गाइस जैसे देख सकते हो यार, काफी कमाल का फीचर्स है। पहले फोटो ऐसी थी जिसको चेंज करके रियल मोमेंट के साथ में और एआई की मदद से बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को भी एकदम एडजस्ट किया है। साइज में, साइड में बिल्कुल भी देखकर कोई नहीं पता लगा सकता ये फोटो एक पहले ऐसी थी जिसको एआई से एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट फीचर्स, आप अपनी ऐसी नॉर्मल फोटो के अंदर फूल बरसा सकते हो, या फिर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये एक नॉर्मल फोटो है लेकिन होली के कलर ऐड कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना, इसके कैमरा में जाना है और इसमें आपको मिलता है पोर्ट्रेट कैमरा, जिसको पहले सेलेक्ट करो, एआई मोड को ऑन करो और इसमें आपको फिल्टर इफेक्ट मिलेंगे। अब इसके अंदर आने के बाद में आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिलते हैं। अपने बैकग्राउंड के अंदर बर्फ ऐड करना है तो विंटर सेलेक्ट करो और ये बैकग्राउंड के अंदर पेड़ पौधे होंगे, उनके पत्तियों को चेंज कर देंगे। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ होली के कलर ऐड करने, तो होली को सिलेक्ट करो और फ्लावर का फीचर्स मिलता है, तो इसके अंदर आप फूल बरसा सकते हो। होली के अंदर आप जो भी फोटो कैप्चर करोगे इस मोड में, आपकी फोटो में होली के कलर आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें आपको मोशन प्रॉम्प्ट्स मिलता है और ये फीचर्स बहुत ही काम आएगा अगर आप सफ़र में होते हो, आपको उल्टी या वोमिटिंग होती है, क्योंकि सफ़र का ये फैक्ट है। तो इसमें एक फीचर्स ऑन कर लो, स्क्रीन पर विजिबल होगा, उल्टियाँ नहीं होगी, यूज़ करके देखना। बस मोबाइल की सेटिंग में जाओ, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके अंदर आने के बाद में आपको मिलता है स्मार्ट मोशन। इसके अंदर आने के बाद में आपको मिलता है मोशन प्रॉम्प्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करो, इसको यहाँ से ऑन कर दो। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ डॉट पॉइंट आ चुके हैं और जैसे आपकी कार इस तरीके से सेक होगी, ये भी सेक होते हैं। कार आगे चलेगी तो ये भी इस तरीके से सेक होंगे। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। कार में चलते हुए अगर इस मोड को ऑन करते हो तो आपका ध्यान जाएगा इसके ऊपर और वोमिटिंग नहीं होगी। यूज करके जरूर देखना। ये स्मार्टफोन साइज में काफी यूनिक है और इसमें आपको स्लिमेस्ट थिन मिल जाती है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बस मोबाइल की सेटिंग में आओ, ये फीचर्स जरूर ऑन करना। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का फीचर्स मिलता है। इसके अंदर आने के बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। सबसे पहले इसको ऑन कर दो। अब स्क्रीन पर आप देखोगे बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ये वाली वॉच सेलेक्ट कर लो। जब भी मोबाइल को आप लॉक करोगे, लॉक स्क्रीन के ऊपर बस आपको ये वॉच मिलेगी। खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं ये मोड सेलेक्ट करता हूँ या फिर अब जब भी इसको अप्लाई कर देता हूँ और मेरा मोबाइल लॉक होगा तो लॉक स्क्रीन पर बस ऐसा यहाँ पर इफेक्ट मिलेगा। ये भी काफ़ी यूनिक लगता है। इसी के अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो। स्टिकर में जाओ, प्लस आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेट कर दो और इसको आप राउंड साइज से साइज़ दे सकते हो, जिससे और यूनिक लगेगा। फिर आपको अप्लाई करना है। अब आपका मोबाइल जब भी लॉक होता है तो लॉक स्क्रीन पर ये AOD स्टाइल सेट कर सकते हो और इसमें आपको ओरिजिन OS 6 मिलता है। काफ़ी सारी यहाँ पर आपको इफेक्ट मिलेंगे जिनको आप सेट कर सकते हो। फिर भी आप इसमें मोर AOD स्टाइल में जाकर डाउनलोड कर सकते हो और भी कमाल के इफेक्ट। और इसी सेटिंग होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आपको नीचे स्लाइड करने पर मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। ये सारे फीचर्स ऑन करो, राइज टू बैक, डबल टैप टू वेक और कीप स्क्रीन वाइल वीविंग एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ। ये सारे फीचर्स ऑन करने के बाद में जैसे मैंने करके रखे, आप स्क्रीन पर सिर्फ डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो
और या फिर आपका स्मार्टफोन टेबल पर रखा हुआ है, अभी लाइट ऑफ है, इसको मैं जैसे ही पिकअप करूंगा लाइट ऑन हो जाती है बिना कोई बटन दबाए। गाइस सारे फीचर्स एक तरफ, लेकिन अपने मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि कोई कॉल कर कर हमें गालियां दे या भाई कुछ भी बोले तो अपन उसको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। जैसे बस डायलर में जाओ, टू बटन पर क्लिक करो, कॉल सेटिंग में जाओ और इसमें आपको यहाँ पर मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसके ऊपर टैप करके रिकॉर्ड ऑल्स कॉल यहाँ पर ऑन करते हो तो आपको किसी का भी कॉल आएगा या आप कॉल करते हो तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। या फिर आपको किसी एक से दो नंबर पर शक होता है अपने फ्रेंड वगैरह पर जिसको ज़्यादा कॉल करते हो कि यार मैं इससे लेन देन करता रहता हूँ बिजनेस में, दुकानों पर या अपना जो भी आपका काम है ऑफिस वगैरह में, तो आप उसका नंबर ऐड कर सकते हो जिससे ज़्यादा बात करते हो, जिस पे शक होता है। रिकॉर्ड कस्टम कॉल में जाओ और उसका नंबर सेलेक्ट कर दो और रिकॉर्डिंग होने के बाद में आप इसके अंदर आकर रिकॉर्डिंग सुन सकते हो फ़ोन में जाकर। इसके बाद में आपको बैक आना है, इसमें मिलता है कॉल बैकग्राउंड, इसके ऊपर टैप करो। अगर आपको किसी का भी कॉल आता है तो बैकग्राउंड में ऐसा यहाँ पर इफेक्ट बैकग्राउंड मिलेगा, लेकिन इसको चेंज कर सकते हो, आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो। सेलेक्ट फ़ोटो में जाओ और अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करो। अब किसी का भी कॉल आएगा तो वॉलपेपर की तरह ये बैकग्राउंड में आपकी फ़ोटो दिखाई देगी और भी ज़्यादा यूनिक लगेगा आपका स्मार्टफोन। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको मिलता है ऑटो आंसर। ये फीचर्स कब काम आता है, जैसे सबसे पहले इसको ऑन करो, हम बाइक में हैं या फिर कार चला रहे हैं और हमने ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा है या फिर ईयरबड्स वगैरह कनेक्ट करके रखे हैं, तो हम पॉकेट में हमारा मोबाइल होता है और जैसे कि अगर आपको कॉल आता है तो यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो 5 सेकेंड, कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा और आपने जो ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा है उससे बात कर सकते हो। दोस्तों और भी कमाल के फीचर्स बताऊंगा, बस मुझे इसके बदले में आपसे चाहिए भाइयों से एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करूँ, इसमें आपको स्मार्ट सर्कल टू सर्च मिलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और जैसे कि देख सकते हो मुझे इस लड़के के हाथ में जो ये फ्लोवर है, ये बकेट है, ये मुझे देखना है ये कहाँ पर मिलेगा या फिर इसके बारे में जानना है। तो बस होम स्क्रीन पर यहाँ पर होम बटन पर प्रेस करके रखो, इसके ऊपर आपको सर्कल बना देना है और ये आपको उसके बारे में सारी डिटेल दे देगा, इसकी प्राइस क्या है, ये कहाँ पर मिलेगा। ऐसे आप कोई भी फोटो में किसी के कपड़े भी देख सकते हो, उस सेट के बारे में कोई भी डिटेल देखनी है तो वो देख सकते हो। इसमें आपको एआई इरेजर मिलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे कि देखो ये फोटोज में मुझे कुछ भी गायब करना है, एडिट में जाओ, एआई रिटच, एआई इरेजर के ऊपर क्लिक करो और जिसको यहाँ से हटाना है उसके ऊपर सर्कल बना दो। ये उनको आइडेंटिफाई करेगा, आपको बस यहाँ पर कुछ ही सेकंड का वेट करना है। ये देखो यहाँ से रिमूव कर चुका है। और भी क्लीन करना चाहते हो तो यहाँ पर एक बार फिर से सर्कल बनाओ और ये उनको अच्छी तरीके से रिमूव कर देगा। और अब देख सकते हो पहले फोटो में कुछ ऐसा था, अब फोटो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और अगर आप इसमें कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें से नॉइस रिमूव कर सकते हो। जैसे इस वीडियो में देखो नॉइस है, बैकग्राउंड में बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए एडिट पर क्लिक करो, नॉइस रिमूव के लिए यहाँ पर क्लिक करो और इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको वीक के ऊपर सिलेक्ट करना है। वाइंड के अंदर आकर अदर में भी जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करो और देखोगे वीडियो में नॉइस हट चुकी है। तो ऐसे आप अपनी वीडियो कोई भी आप आउटडोर में शूट करते हो तो उसमें से ऐसे नॉइस रिमूव कर पाओगे। और इसमें आपको डुअल एप्स का फीचर्स भी मिलता है। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप को डुअल करना चाहते हो, मोबाइल की सेटिंग में जाओ, ऐप्स के ऊपर क्लिक करो और इसके अंदर आने के बाद में ऐप क्लोन मिलेगा। अब देख सकते हो जैसे मुझे फेसबुक को डुअल करना है तो उसको ऑन कर दो और आपके मोबाइल में दो दो फेसबुक आ जाएगी। इसी तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर दो दो व्हाट्सएप चला सकते हो। जैसे देखो दो दो फेसबुक आ चुकी है, दो दो स्नैपचैट, अलग अलग अकाउंट से यूज़ करने में बहुत ही काम आएगा। एंड इसके अंदर आपको बैक आना है। अगर आपके मोबाइल में बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रहे हैं तो बैटरी पर क्लिक करो। इसके अंदर आपको बैटरी हेल्थ एंड बैटरी आइकॉन एंड स्टेटस बार मिलता है। इसमें जाकर बैटरी की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो राउंड सर्कल में, या फिर इसमें अगर आपको बैटरी परसेंटेज देखने तो आउटसाइड के ऊपर क्लिक कर दो, बैटरी के परसेंटेज शो हो जाएंगे। गाइज मैं बात करने वाला हूँ इस मोबाइल के अंदर अगर आपको कोई भी ऐप हाइड करना है तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाओ, नीचे आने के बाद में आप ऐप हाइड कर सकते हो, ऐप पर लॉक लगा सकते हो। बस फर्स्ट टाइम आपको पासपोर्ट सेटअप करना होगा।
जैसे मैंने पासपोर्ट सेटअप किया, यहाँ पर क्लिक करो। अब जिस भी ऐप को आप लॉक करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, उसको इनेबल कर दो। अब एल्बम सॉरी यहाँ पर मैं हाइड कर देता हूँ क्रोम ब्राउज़र को। ओके, अब जैसे मेरे मोबाइल में से क्रोम ब्राउज़र हाइड हो चुका है, बस मुझे उसको देखने के लिए 2 फिंगर से एक साथ में ऊपर स्लाइड करना है और जो पासवर्ड आपने वेरीफाई किया था वही यहाँ पर आपको सेट करना है। और देख सकते हो जो एप्लीकेशन मैंने हाइड की है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसी सेटिंग में जाकर आप यहीं से ऐप लॉक भी कर सकते हो सिक्योरिटी के अंदर। एंड हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में एक बार फिर से लेके चलता हूँ। इसमें आपको मिलता है वन हैंडेड मोड। इसको ऑन करने के बाद में आप मोबाइल को एक हाथ से आसानी से चला सकते हो। बस लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहे हो तो इधर से स्लाइड करके दोबारा स्लाइड कर दो। स्क्रीन हाफ हो चुकी है और मोबाइल को एक हाथ से आसानी से चला सकते हो। दोस्तों हमारे साथ में अक्सर ऐसा होता है कि हम ट्रैफिक में होते हैं और हमें किसी का कॉल आता है तो हमारा जो शोर शराबा है वो अगले बंदे को भी सुनाई देता है और उसको हमारी आवाज़ क्लीन नहीं पहुंचती। तो इसमें एक फीचर्स मिलता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। इसके अंदर आने के बाद में आपको मिलेगा वॉइस आइसोलेशन। इसके ऊपर क्लिक करो और फ़ोन के अंदर जाकर ऑलवेज ऑन कर दो। मीटिंग करते हो ऑलवेज ऑन कर दो। अब आप चाहे मीटिंग पे हो या फिर फ़ोन आता है आपको किसी का भी, तो आपके पास में चाहे कितना भी शोर शराबा हो, जिससे बात कर रहे हो उसको आपकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देगी। आपके बैकग्राउंड में चाहे डीजे ही क्यों ना चले, लेकिन जिससे बात कर रहे हो उसको आपकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देगी। और अगर आप एक साथ में दो दो ऐप चलाना चाहते हो, जैसे फेसबुक ओपन किया, थ्री बटन पर क्लिक करो, इसके आइकॉन पर क्लिक करके स्मॉल विंडो मिलता है। फेसबुक कुछ इस साइज़ में ओपन हो चुका है। नीचे की साइड में आप दूसरी चीज़ भी चला सकते हो, दूसरा ऐप चला सकते हो। इसी तरीके से आप दो दो एप्लीकेशन पर एक साथ में काम कर सकते हो। स्मार्टफोन में आप इधर की तरफ स्लाइड करते हो तो ये पेज निकल कर आता है। तो इसको हटाना चाहते हो तो बस होम स्क्रीन पर टैप करो और सेटिंग में जाओ। इसमें आने के बाद में आपको गूगल डिस्कवर मिलता है, इसको डिसेबल कर दो। ये पेज यहाँ से हट चुका है। और एक बार फिर से लेके चलता हूँ मैं, आपको होल्ड करके रखो, सेटिंग में जाओ। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करना है, स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, इसके ऊपर सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन सेंटर कंट्रोल सेलेक्ट कर दो। अब आप यहाँ से स्लाइड करोगे तो ये देखो नोटिफिकेशन सेंटर नीचे आ चुका है। आपको यहाँ से स्लाइड करके नीचे लाने की ज़रूरत नहीं होगी। गाइज इस स्मार्टफोन में आपको ये डायनेमिक लाइट भी मिलती है, जो कॉल नोटिफिकेशन आने पर इस लाइट को ऑन कर सकते हो। इसके लिए बस आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर जाना है, डायनेमिक इफेक्ट्स में जाना है और इसके अंदर आने के बाद में आपको एम्बिट लाइट का फीचर्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उस डायनेमिक लाइट के बारे में। सबसे लास्ट में मिलता है डायनेमिक लाइट, इसको यहाँ से ऑन करो। टाइम सेट कर सकते हो, पूरा दिन भी सेट कर सकते हो, ऑल डे। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा, इनकमिंग कॉल, इसको ऑन करने के बाद में ये लाइट ब्लिंक होगी कुछ इस तरीके से और आपका मोबाइल यूनिक लगेगा। इसी सेटिंग में बैक आने के बाद में एम्बिट लाइट भी मिलती है, जिसको ऑन करने के बाद में आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो, पूरा दिन या सुबह की 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक ये लाइट ऑन होनी चाहिए। फिर ये देखो इसमें आपको लाइट इफेक्ट मिलते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो ऐसी यहाँ पर एज में ऐसी लाइट मिलेगी। इसको जो भी आपको इनमें से अच्छी लगे, कलरफुल लाइट भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी लाइट अच्छी लगे उसको अप्लाई करो। एजेस बहुत कम है और नोटिफिकेशन आने पर डिस्प्ले बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी के अंदर आपको स्क्रीन ऑन ऑफ मिलता है। ये फीचर्स बहुत ही परफेक्ट काम करता है, ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है। जैसे अभी मैंने मोबाइल को लॉक किया, सिंपल लाइट ऑफ होती है, सिंपल लाइट ऑन होती है, बोरिंग सा लगता है, लेकिन आप इसमें ये एनिमेशन डाल सकते हो। अप्लाई करने के बाद में आप स्क्रीन ऑफ ऐसे होगी और ऑन करोगे तो ऐसे लाइट ऑन होती है। और इसी सेटिंग में आपको चार्जिंग का फीचर्स भी मिलता है। जब भी आप इस मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो लॉक स्क्रीन पर या फिर होम स्क्रीन पर ऐसा एनिमेशन शो होता है, लेकिन ये बहुत ही कमाल के एनिमेशन आप इसमें सेट कर सकते हो। चार्ज लगाने पर कुछ ऐसी डिज़ाइन दिखाई देगी या फिर ये वाली देखो कितनी कमाल की लगेगी। ऐसे आप इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर पाओगे। फिंगरप्रिंट लॉक है, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, लेकिन इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट में जाओ, इसमें ऐसी डिज़ाइन मिलती है। आपको एक कमाल का टिप्स बताता हूँ। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करो, एक इमोजी सेलेक्ट कर दो, जैसे कि ये वाला इमोजी। अब यहाँ पर देख सकते हो भाई, एंग्री का इमोजी दिखेगा। फिंगरप्रिंट जब भी आप स्क्रीन पर टच करोगे तो यहाँ पर आइकॉन उसका ऐसा चेंज कर सकते हो। तो आप हार्ट, दिल का इमोजी भी लगा सकते हो। और इसमें आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। जब भी आप फेस लॉक से अनलॉक करोगे तो कोई एनिमेशन नहीं मिलता है, उसकी जगह पर आप स्माइल सेट कर सकते हो।
लॉक स्क्रीन पर ये स्माइल मिलेगी और आपके मूड को फ्रेश बनाएगी जब भी आप मोबाइल को अनलॉक करोगे। तो दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक से। तो दोस्तों कैसे लगे फीचर्स कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो ये थे इस स्मार्टफोन के अमेजिंग हिडन फीचर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और फीचर्स में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।